औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश है कि हमेशा अल्लाह ताला से रुजू किया करें, अल्लाह ताला से मदद मांगा करें। अल्लाह ताला सब की मुश्किलात को आसान फरमाए और सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन, आजकल आपने सोशल मीडिया पे भी मुलाज़ा फरमाया होगा कि इकरारुल हसन शाह साहब ने एक्सपोज किया है एक नाम निहाद वली जो वली हक बना फिर रहा है। उसको मेरी मुराद पीर हक खदीब अलमरूफ शुफ शुफ वाली सरकार है। इनको पीर कहना तो अच्छा नहीं लगता, चूँकि पीर जो होते हैं वो तो राह रास्त पे लोगों को लेके आते हैं। ये तो शोबताबाजी कर रहा है। मोहतरम नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि जिन अदारों का ये काम है कि ऐसे जो ठगबाज हैं, जो शोबताबाज हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। लेकिन बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे अदारे खामोश रहते हैं जब तक कोई बात हद से ना बढ़ जाए। वो बंदा देखें आड़ किसकी ले रहा है, लबादा किस चीज़ का उड़ा हुआ है कि मैं ख़त्म नबूवत का दाई हूँ, मैं अकीदा ख़त्म नबूवत का जो हूँ उसका प्रचार करता हूँ। मोहतरम, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी मुसलमान हैं दुनिया भर में, वो सब अकीदा ख़त्म नबूवत पर जब तक ईमान नहीं लाते तो वो तो मुसलमान ही नहीं कहला सकते। अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना तो हमारा फ़र्ज़ है। देखिए, ऐसे ठग और ऐसे जो है ना चातरबाज अक्सर औकात ये फितने मार्ज़ वजूद में आते रहते हैं। लेकिन हमेशा पंपता कौन सी चीज़ पंपती है ज़माने में, वो हक होता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 में तर्जुमा है, और कहो कि हक आन पहुंचा और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज है जो मिटने वाली है। देखिए नाजरीन, ये ऐसी चीजें जो ऐसे शोबते होते हैं ना, शोबदेबाजियां, ये कुछ वक्त के लिए ही पंपती हैं, ये हमेशा कायम नहीं रहती। देखिए, आज एक तो आगे चलकर मैं आपको सबूत और प्रूफ के साथ बात करूंगा कि दो लोगों ने अपनी वीडियोस बनाकर शेयर की हैं जिनको इस बदबख्त ने लूटा है, जिनका माल भी लूटा और जिनको ये भी नहीं देखा कि ये किस हालत में पहुंचे हैं यहाँ। देखिए, एक तो ये है कि आप देखें कि शोबताबाजी करने के लिए इसको एक ही मरीज़ा मिली हुई है खैर से। पहली तो हमारे ईमान की कमज़ोरी ये है कि हम अल्लाह से लौ लगाने की बजाय ऐसे लोगों के पास जा फंसते हैं, और इसने कितने लाखों लोगों को अपने जाल में फंसाया हुआ है। देखिए, इसके झूठा होने की सबसे बड़ी दलील तो ये है कि एक ही मरीज़ा के आंख से 5 मरतबा चेन का बरामद होना फ्रॉड की सबसे बड़ी दलील है। जो बंदा कुरान मजीद की कोई एक आयत तक ना पढ़ सके, वो खुद को वलीउल्लाह कैसे कह सकता है। तीसरी बात, ब्लाइंड अफराद के जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है। ये प्लांटेड अफराद होते हैं, इनको ये ब्लाइंड अकीदा होता है इनका, और प्लांटेड होते हैं। चंद पैसों का लालच दे के इनको जो है ना प्लांट कर दिया जाता है, और फिर वो लोगों को घेर घेर के इनके पास लेके आते हैं। देखें, कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जादूगरों का तज़किरा है। वो किस तरह रस्सियों को सांप बना लेते थे। अगर ये आंख से चेन का बरामद होना करामत मान ली जाए तो फिर नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उन जादूगरों ने तो बहुत करामतें की हैं। उनकी करामत तो फिर माननी पड़ेगी ऐसे लोगों के अकायद अगर हैं तो।
अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए। ये बात मैंने शुफ का ये दावा रद्द करने के लिए भी कही है कि शोबताबाजी है ये जो ढोंगी कर रहा है। इतना ही सच्चा है तो अस्पताल भरे पड़े हैं, जरा अस्पतालों का एक चक्कर लगाए और एक मर्तबा शुफ करके सबको ठीक करता जाए। नाज़रीन, आइए पहले देखते हैं एक बहन जो सिंध से है, बेटी है, वो अपना दुखड़ा, अपनी मुसीबत किस तरह बयान कर रही है और किस तरह इसको एक्सपोज कर रही है। बाकी बातें आपसे मैं बाद में करता हूँ। रसन साहब, मैं खास तौर पर आपको सलाम पेश करती हूँ कि आपने इतना बड़ा गुनाह करने से हमको समझाया और अभी बचाया। और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं पीर साहब के पास गई थी, उसने मुझे कहा कि आपको मैं ठीक करूँगा, मुझे जोड़ों का दर्द है, 3 ऑपरेशन हुए। मैंने सारा उसको बताया तो उसने मुझे पहले कहा कि मुझे 1 लाख रुपया दे दे तो मैं आपका मतलब कि चिल्ला पकाऊंगा, आप ठीक ठाक हो जाएंगी। ये तावीज़ जाके पिए तो मुझे उसने बुलावड़ा में रात रहने नहीं दिया। मैं फिर गांव वापस आ गई, सिंध से आई थी। फिर मैं इतना किराया वगैरह गरीब लोग ये वो करके फिर मैं गई मजबूरन। फिर ये जो शेरियार अब्बास के साथ हैं उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि आप ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। और पीर साहब 1,80,000 मांग रहे हैं, टोटल 3 लाख इस लोगों ने मुझसे लिए। और मैं वहाँ 1.5 माह रही और कलर सईदा के करीब, वहाँ मुझे सब सबूत हैं, मैं वो सब सबूत पेश करूँगी। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ठीक नहीं हुई, मेरे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, वही प्रॉब्लम, ना मुझे औलाद हुई, कुछ नहीं हुआ। तो अल्लाह के वास्ते मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे अपने 3 लाख इस लोंडे फराडी शुफ वाले पीर से वापस लेके दें। अल्लाह के वास्ते आपका शुक्रगुजार हमेशा रहूँगी, एहसान कभी नहीं भूलूँगी। थैंक यू जी। तो नाजरीन, देखा आपने, सुना कि किस तरह उस खातून से उनको बहका फुसला कर उनसे 3 लाख रुपए जो है ना वो ईंट लिए गए, लूट लिए गए। अब ज़रा चलते हैं आगे। एक और भी आपको मैं वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूंगा, एक क्लिप। मुल्क पाकिस्तान की इतने ज़्यादा मसाइल हैं, ज़रा करें शुफ। और क्या ज़रूरत है IMF के तरले करने की, सारे मसाइल हल करें ना। मेरी तमाम ऐसे लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त है जिन्होंने किसी स्टेज पर इस बंदे को वली तस्लीम किया, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगें और तौबा करें। नाज़रीन, आइए देखते हैं दूसरी वीडियो और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। दोनों में दर्द था। मेरी भाभी ने इसकी फेसबुक में वीडियो देखी, कहा तो इसके पास चलें, शफा मिलेगी। उसने मिन्नतें बहुत की, मैं उसको लेके गया शुभ के पास। हमारे साथ 3-4 दिन के करवाने के लिए। फिर 5वां दम हुआ जो उसने, एक आदमी ने, उसने कहा इस नंगर में आप पैसे डालो। एक कापी लेके आया था, उसने कहा नंगर में पैसे डालो, 1 लाख दो, ये लोग खाएंगे, आपको शफा मिलेगी और दुआ मिलेगी, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। हमारे पास प्रूफ है, तस्वीरें, वीडियो, हर चीज़ है हमारे पास। इकरार भाई कहेगा इसके सामने आप जाना चाहोगे, मैं कहूँगा मैं इसके सामने जाना चाहूँगा, इसने पैसे हमसे लिए हैं, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने, और हमारा बहुत खर्चा भी हुआ था, जो हम वहाँ 1 माह कुछ दिन रहे थे, मेरे भाभी के साथ गया था। और जो साए डब्बे पड़े हमने उसमें पैसे डाले थे। हमें बहुत लूटा गया है और लोग भी बच्चे हैं। खुदा करे शुभ के पास नहीं जाओ और अल्लाह से मांगो, इसके पास नहीं जाओ। ये वीडियो फेसबुक पे वीडियो भले डाल दो और लोग भी बचें। एक आदमी ठीक नहीं कर रहा, ये व्हील चेयरों में जो चेनें मैंने निकलती हैं, खुद के इसके आदमी हैं, ये खुद उसके लोग हैं। अल्लाह करे और लोग बच जाएं इस फिरके से। मैं भी बच गया। रात शब बारात थी, अल्लाह से रो रो के माफ़ी मैंने मांग ली है। लोगों, तुम भी अल्लाह से मांगो, जो देगा अल्लाह देगा। ये शुभ क्या देगा? एक कुरान की आयत इसको नहीं आती, वो क्या दे सकता है लोगों को, बताओ तुम। ये वीडियो फेसबुक पे डाल दो और लोग भी बच जाएं, खुदा करे। जी, तो आपने देखा, ये दूसरे एक साहब हैं, ये भी सिंध से हैं, ये भी इनको एक्सपोज कर रहे हैं और किस तरह ये अपने बंदों के ज़रिए लोगों को जाल में फंसाते हैं और किस तरह फिर लूट मार करते हैं।
इसी चीज़ को इकरारुल हसन शाह साहब ने भी एक्सपोज किया है कि किस तरह इस बंदे की 12 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्सपोज की हैं, जो कि प्रूफ के साथ हैं उनके पास। तो देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारे अकायद हमें दुरुस्त रखने चाहिए, हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से मदद हासिल करनी चाहिए, अल्लाह ताला से लौ लगानी चाहिए, अल्लाह ताला के यहाँ ही दुआ करनी चाहिए। देखें, वली जो होते हैं ना वो हक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो औलिया अल्लाह हैं उनसे इनकार करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन ऐसे ढोंगी लोगों को वली मान लेना ये अकीदे को ख़राब करने वाली बात है। अपने सबसे पहले तो अकायद दुरुस्त रखने चाहिए। जिन लोगों ने भी इससे इस तरह की मदद ली है, सबसे पहले उनको अल्लाह से मुआफ़ी तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाली ज़ात है, मगर जब रूह कब्ज़ हो गई तो फिर कोई हल नहीं होगा। अभी वक्त है, इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। और ऐसे शोबताबाज लोगों से हमें महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।